अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपका वेलकम करती हूँ एक न्यू बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और बनाना भी आपके लिए बहुत इजी होगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग बीफ निहारी रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही क्विक एंड ईजी बनेगी। बहुत इजी मेथड से बनेगी और बिल्कुल यकीन माने कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी आप खुद अपने घर में निहारी बनाएंगे, जैसा आज मैं आपको सिखाऊंगी। और ये आटे के निहारी नहीं, आटे के बगैर निहारी बनाई जाएगी। चले आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 kg बीफ ले लिया है, जो होता है स्पेशल होती है इसकी बोंग। ये वो मैंने 2 ली हैं, उसके ये पीसेस मैंने कर लिए, बड़े साइज़ में पीसेस हैं। इसमें कुछ हड्डियाँ हैं और कुछ पीसेस हैं मीट के। तो यहाँ पर दोनों मिक्सिंग लेने हैं, क्योंकि असल निहारी का मज़ा तभी आता है और उसमें टेस्ट इतना इन्हेंस तभी होता है जब उसमें बोन्स भी यूज़ की जाती हैं। बोन्स के साथ ही निहारी मज़े की लगती है। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसको मिट्टी की हांडी में। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिसमें बनाना चाहते हैं। मुझे मिट्टी की हांडी में बनाना बहुत पसंद है, इस वजह से मैं उसमें बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने सारा गोश्त इसमें डाल दिया है और यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन, फ्रेश लहसुन और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर का यूज़ किया है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट का। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की हैं। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। आपने स्पाइसेस अपने मर्ज़ी से ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे पास बीफ ज़्यादा है, इस वजह से मैं स्पाइसेस भी ज़्यादा यूज़ करूँगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर मैंने यूज़ किया और ये खड़े गरम मसाला है, जो कि मैंने इसमें नहीं डालना है, इसलिए मैंने छन्नी में डाल के इसमें डाल दूँगी कि सारा टेस्ट इस यखनी में चला जाएगा और फिर मैं इसको निकाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। इसी यहाँ पर मैंने इसको तमाम स्पाइसेस को डाल दिया है और अब इसको मिक्स अप करके हम इसको कवर करके 2 से ढाई घंटों के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। आप बिलीव करें कि मिट्टी की हांडी में इतना ज़बरदस्त कोई टेस्ट इसका आता है, इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आती है और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। यहाँ पर अब मैंने 2 कप के करीब ले लिया है घी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ और ये बॉयल किया हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ। बीफ मेरे पास बॉयल हो चुका है और इसको मैं निकाल लूँगी, अब साइड पे रख दिया है। और यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा बॉयलिंग के टाइम पर ऐड किया हुआ है। यहाँ पर 2 कप मैंने घी लिया है। आप अगर ऑयल में डालना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो आप ऑयल में पकाइएगा, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, इस वजह से मैंने घी यूज़ किया है। अब इसमें हम लोग जस्ट 1 मिनट के लिए हम लोग इसको हल्का सा कुक करेंगे, जिसमें इसका लहसुन अदरक का जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और इसमें हम लोग ये बॉयल किया हुआ सारा मीट इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। जितना भी बॉयल किया हुआ मीट है आपने इसमें डालना है और जो भी छन्नी में आएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो आपने इसमें नहीं ऐड करना है। ये याद रखिएगा, अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो आपने बॉयलिंग के टाइम पर डाला था वो आपने इसमें ऐड नहीं करना है, वो आपने डस्टबिन में फेंक देना है, वो इसमें यूज़ नहीं करना, वरना पूरी आपकी निहारी में सिर्फ लहसुन अदरक ही आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। 2 टेबल स्पून मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें टर्मेरिक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैंने बॉयलिंग के टाइम पर ऐड किया था। यहाँ पर ये घर का बना हुआ निहारी मसाला है, जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, वो इसमें ऐड करेंगे। ये पिसा भुना कुटा हुआ मिक्स गरम मसाला और साबुत धनिया है, जो मैंने इसमें ऐड किया है। बड़ी 2 टेबल स्पून है, क्योंकि मेरे पास बीफ ज़्यादा है, इस वजह से ही क्वांटिटी भी स्पाइसेस की ज़्यादा ही है। अगर तो आप कम बना रहे हैं तो आप कम इसमें स्पाइसेस को कम अपनी फैमिली के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने बॉइलिंग के टाइम पर सॉल्ट ऐड किया था और जो निहारी मसाला मैंने बनाया हुआ है उसमें भी सॉल्ट है, इस वजह से हम लोग टेस्ट करने के बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई, हम लोग फिर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीफ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया है, ताकि स्पाइसेस हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ। और भी जो इसकी यखनी है वो हम लोगों ने छान ली थी और छान के वो हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है। ये याद रखिएगा, आपने यखनी को भी छान लेना है और उसमें कोई भी लम्स नहीं जाने चाहिए, लहसुन अदरक के या कोई भी साबुत गरम मसाला नहीं जाना चाहिए, तभी आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनकर रेडी होगी। और आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यखनी ही ऐड करनी है। आपकी यखनी इतनी होनी चाहिए कि आपकी निहारी परफेक्ट बने, आप पानी इसमें ऐड ना करें। जब आप सिर्फ़ इसको यखनी में बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, बॉयल हो रही है। अब हमने इसके ऊपर जो ऑयल है वो हम लोग निकाल लेंगे। ऑयल आपने इस टाइम पर ज़रूर निकाल लेना है, क्योंकि जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा।
तो मैंने ऑयल को अच्छी तरह से निकाल लिया है एक बाउल में। यहाँ पर मैंने 1 कप में 5 से 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करके वो अब हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर आप जितनी ही मिकदार में आटा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको आटे वाली निहारी पसंद है तो। आपने आटे को लेना है 1/3 कप आपने आटे का लेना है और उसको पहले अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि उसका रोस्ट करने से उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर पानी में आपने इसको मिक्स करके आपने निहारी में ऐड कर देना है। इस कॉर्नफ्लावर की जगह अगर आप वो ऐड करना चाह रहे हैं तो रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर निहारी बनानी है तो कॉर्नफ्लावर में ही बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर हमारी निहारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अब जो हम लोगों ने ऑयल निकाल के सेपरेट रखा था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ताकि इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी आ जाए। डेकोरेशन के लिए इसकी जो ऊपर से गार्निशिंग के लिए चीज़ें हैं वो भी हम लोगों ने कटिंग करके रख ली हैं। फ्राई अनियन भी किया है। आपको अगर फ्राई अनियन पसंद है तो कीजिएगा, वरना आपकी ये मर्ज़ी है और टोटल ऑप्शनल है। यहाँ पर ऑयल डालने के बाद अब इस निहारी की लुक बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और इसके ऊपर हम लोग इसकी अब गार्निशिंग करनी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी मज़े की और कितनी ज़बरदस्त हमारी निहारी बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप जब भी कभी बाहर रेस्टोरेंट से खाते होंगे तो आपको सेम यही लुक नज़र आती होगी। अगर आपको इस टाइम पर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, बहुत ईज़ी और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, हमारी इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ जिंजर, जो मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग किया हुआ था, वो उसके साथ लेमन और ग्रीन चिली के साथ, क्योंकि निहारी इन 3 चीज़ों के साथ ही बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप चाहे तो आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं और मिंट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला था। इसकी फ़ाइनल लुक यकीनन आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी और यकीनन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आपने अपने घर में बनाई है तो आजकल जैसे कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, तो हर घर में निहारी ज़रूर बनाई जाती है और ये बहुत ही क्विक एंड ईज़ी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए।